खुशामदीद। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी जुबान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे अहम हिस्से की, यानी नाउन्स की। जी हाँ, इस्म। ये वो अल्फाज हैं जो समझें हमारी पूरी गुफ्तगू और तहरीर की बुनियाद होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा एक लम्हे के लिए सोचिए। अली, किताब और ईमानदारी, इन तीनों अल्फाज में क्या एक बात मुश्तरक हो सकती है? बज़ाहिर तो ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, है ना? लेकिन इन सब में एक बहुत गहरा ताल्लुक है, और वो ये है कि ये तीनों नाउन्स हैं। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये नाउन यानी इस्म होता क्या है? चलें इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान अल्फाज में नाउन बस एक नाम है। किसी भी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़, किसी जानवर या यहाँ तक कि किसी ख्याल या कैफियत का नाम। बस ये नाम देने वाले अल्फाज हैं। चलें इसको मिसालों से समझते हैं। जैसे कोई शख्स, अली, ये एक नाउन है। कोई जगह, स्कूल, ये भी एक नाउन है। कोई चीज़ जैसे किताब, ये भी नाउन है। इसी तरह कोई जानवर, बिल्ली। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नाउन ऐसी चीज़ों का नाम भी हो सकता है जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, जैसे कोई ख्याल या कैफियत, मिसाल के तौर पर ईमानदारी। ठीक है, तो अब हमें बुनियादी तारीफ तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और नाउन्स की पहली बड़ी तकसीम को देखते हैं, यानी एक खास नाम और एक आम नाम में आखिर फ़र्क क्या होता है। तो देखें, नाउन्स की दो बड़ी किस्में हैं। एक तरफ है प्रॉपर नाउन्स, जिन्हें हम इसमें खास भी कहते हैं। ये किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम होते हैं। जैसे दिल्ली एक खास शहर है, कुरान एक खास किताब है, और इनकी सबसे बड़ी पहचान, उनका पहला हर्फ हमेशा कैपिटल होता है। दूसरी तरफ है कॉमन नाउन्स, यानी इसमें आम। ये किसी भी आम गैर मखसूस चीज़ का नाम होते हैं, जैसे कोई भी शहर या कोई भी किताब। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। नाउन सिर्फ खास या आम नहीं होते, ये ग्रोहों को भी जाहिर कर सकते हैं, चीज़ें जिनसे बनती हैं उन मादों को भी, और यहाँ तक के ऐसे ख्यालात को भी जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चलें अब इन तीन दिलचस्प किस्मों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आते हैं कलेक्टिव नाउन्स, यानी इसमें जमा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो लफ्ज़ है जो लोगों, जानवरों या चीज़ों के पूरे ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है, उसे एक यूनिट की तरह दिखाता है। और ये हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। सोचें ज़रा, टीम, ये खिलाड़ियों का एक ग्रुप है। क्लास, तालिब इल्मों का ग्रुप। इसी तरह फौज, सिपाहियों का, परिंदों का झुंड या फिर अंगूर का गुच्छा। ये सब एक ही लफ्ज़ हैं, लेकिन पूरे ग्रुप को जाहिर कर रहे हैं। इसके बाद है मटीरियल नाउन्स, यानी इसमें मादा। ये बहुत सादा है। ये उन चीज़ों का नाम है जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं, बिल्कुल खाम माल या रॉ मटीरियल की तरह। मिसाल के तौर पर सोना और चांदी, इनसे जेवरात बनते हैं। लकड़ी, इससे फर्नीचर बनता है। पानी है, लोहा है, ये सब वो बुनियादी मादे हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये सब हुए मटीरियल नाउन्स। और अब आते हैं मेरी पसंदीदा किस्म पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या इसमें कैफियत। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। ये उन चीज़ों के नाम हैं जो मौजूद तो हैं, लेकिन हम उन्हें ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ये सिर्फ एहसासात, ख्यालात या क्वालिटीज़ हैं। जैसे ईमानदारी है, बहादुरी है, खुशी, मोहब्बत, खूबसूरती। ये सब चीज़ें हम महसूस करते हैं, इनका तजुर्बा करते हैं, लेकिन इन्हें हाथ से पकड़ तो नहीं सकते ना। बस यही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। चलें अब नाउन्स को एक और तरह से तकसीम करके देखते हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम इसे गिन सकते हैं या नहीं। यहां फर्क बिल्कुल सीधा है। एक तरफ है काउंटेबल नाउन्स, यानी जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे एक किताब, 2 किताबें, 3 सेब, आप इनसे पहले नंबर लगा सकते हैं। दूसरी तरफ है अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी है, दूध, चीनी। क्या हम कह सकते हैं 1 पानी या 2 चीनी? नहीं ना। बस यही फर्क है, और आमतौर पर इनकी प्लूरल फॉर्म यानी जमा भी नहीं होती। ठीक है, तो हमने नाउन्स की किस्में तो देख लीं, लेकिन अब आता है सबसे अहम सवाल। किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचाने कैसे? घबराइए नहीं, इसका एक बहुत ही आसान सा टेस्ट है। बस ये 3 जादुई सवाल याद रखने हैं। जब भी कोई जुमला देखें तो खुद से पूछें, कौन, क्या और कहाँ। जो भी लफ्ज़ इन 3 सवालों में से किसी का भी जवाब दे, समझ जाएं वो एक नाउन है। चले इस टेस्ट को एक मिसाल पर आजमा कर देखते हैं। हमारा जुमला है, अली इज रीडिंग अ बुक इन द क्लासरूम। तो चलें सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, कौन पढ़ रहा है? जवाब मिला अली, तो अली एक नाउन है। दूसरा सवाल, वो क्या पढ़ रहा है?
जवाब है किताब। तो बुक भी एक नाउन है। और तीसरा सवाल, वो कहाँ पढ़ रहा है? क्लासरूम में। मतलब क्लासरूम भी एक नाउन है। देखा कितना आसान था ये। तो चलें एक जल्दी से खुलासा कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन यानी कोई खास नाम जैसे अली, कॉमन नाउन कोई भी आम नाम जैसे बॉय, कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप का नाम जैसे टीम, मटीरियल नाउन किसी मादे का नाम जैसे गोल्ड, और आखिर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी कैफियत या ख्याल का नाम जैसे ऑनेस्टी। तो अब जब नाउन्स की पहचान और उनकी ताकत का अंदाजा हो गया है, तो सोचने की बात यह है कि आज के दिन इस्तेमाल होने वाला सबसे ताकतवर नाउन कौन सा होगा? क्या वो इल्म होगा, मोहब्बत या फिर कामयाबी? ये फैसला हर एक को खुद करना है।